नमस्ते। तो दो दोस्तों के सवाल हैं, कुछ चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं। एक ने तो पूछा कि जैसे जो पहला शील है प्राणियों की हत्या करने का, तो उन्होंने कहा एक तो डायरेक्ट है कि हम किसी को मार रहे हैं, लेकिन अभी एक इनडायरेक्ट भी है क्या? जैसे कि माना हम कोई मीट खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, तो क्या ये शील टूटेगा? उनका कहने का मतलब ये था। दूसरा वो कह रहे हैं कि जब जो इंटेंशन है उसका कितना बड़ा रोल है, कि माना आपका इंटेंशन तो सही था लेकिन एंड रिजल्ट गलत हो गया, मतलब जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो उसका क्या रोल है। एक वो पूछ रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंचाना, अगर किसी को हम बुरा कह दें या कोई ऐसा काम कर दें कि किसी को ठेस पहुंचे, तो वो उसका क्या होगा, वो कहाँ आएगा। और कि हम अपने बारे में अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरे को अच्छा करना चाहिए, लेकिन बोल अपने को बहुत कड़वा रहे हैं, कड़वी बात बोल रहे हैं, तो कि वो ठीक है क्या? दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी शील की बात की। उन्होंने तो ये पूछा कि क्या शील ज़रूरी है एक उनका ये है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कि मेरी बॉडी थोड़ा मूव करती है क्लॉकवाइज। उन्होंने बताया, पता नहीं अब क्लॉकवाइज से क्या मतलब है उनका। गर्दन में खिंचाव होता है। अगर कि बाहर से कोई बहुत बड़ी आवाज़ आती है, जैसे आवाज़ सुनाई देती है, तो कंपन होता है। कई बार उन्होंने चमक शब्द का भी उपयोग किया कि एक चमक आती है। और कि जब मैं बैठा होता हूँ तो फिर कि मेरे मन में ना ये गाइडेड मेडिटेशन घूमते कि अब ये कर, अब वो कर। कई संतों की वाणी आती है, तो कि ये क्या है, ये कोई मतलब गलत चीज़ है कि सही चीज़ है। और जैसे उन्होंने कहा क्या शील पालन करना ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल उनका ये है कि क्या बॉडी स्कैनिंग ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ब्रेथ पे ही अगर ध्यान रखें, सांस पे ही रखें, तो कैसा रहेगा। तो इन्होंने कहा कि ये अभी ध्यान करना इन्होंने शुरू किया है। तो शील के आपके दोनों के सवाल हैं, तो शील की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं शील के बारे में। जब बुद्ध गृहस्थों को प्रवचन दे रहे हैं तो वो दान से शुरू करते हैं। दान, शील, भावना। दान दो, मदद करो किसी की। शील का पालन करो, और भावना का मतलब ध्यान करो। तो अब शील में 5 शील है। पहला है कि प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे। जो भाषा है वो क्या है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब मैं प्राणियों की हत्या करने से विरत रहने की, विरत मतलब अलग रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। भाषा ये है, उसमें ये नहीं है कि मत करो, कोई कमांड नहीं है। ये है कि हमको सीखना है, क्योंकि बुद्ध को भी पता था कि आज हम कह देंगे कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तो होगा ना, एकदम से थोड़ी हो जाएगा कि ये हो ही नहीं। तो उससे हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करनी है, शिक्षा है, ये ट्रेनिंग है। शिक्षा का मतलब ट्रेनिंग। ऐसे दूसरा शील है कि चोरी करने से दूर रहने की कोशिश करेंगे, व्यभिचार करने से दूर रहने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और नशा करने से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो संक्षेप में हम कह देते हैं कि चलो भाई, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, समझने के। लेकिन उनकी भाषा ये है कि हम इस ट्रेनिंग को लगातार अपने जीवन में रखेंगे कि हम इससे दूर रहने की कोशिश करें। छोटा मोटा हो जाए फिर आप शील ले लो। अब जो आपका सवाल है कि एक तो डायरेक्ट है मानना, अब एक है इनडायरेक्ट। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि इंटेंशन का कितना रोल है। तो डायरेक्ट मानना तो इसमें है ही है।
अब इनडायरेक्ट जो आपने कहा कि माना कोई नॉन वेज खा रहा है, तो इसमें सीधे शील का तो टूटना नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भाई आप जो आपको मिलता है भिक्षा में आप वो खा लीजिए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखिए। अभी भिक्षुओं की बात हो रही है, गृहस्थों की बात नहीं हो रही। भिक्षुओं के लिए कुछ शर्तें रखी कि भाई अगर आपको ये लगे कि मेरे लिए बनाया गया है आज, जैसे कि आपका कोई दोस्त हो, माना कोई भिक्षु है और उसका कोई दोस्त है, जब वो गृहस्थ में थे, दोस्त ने कहा इनको बुलाते हैं बंते जी को और आज जो है प्रोग्राम करते हैं बकरा काटते हैं आज, और आपको पता चल गया यार ये मेरे लिए बना रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं खाना है। अगर आपकी इच्छा हो रही मीट खाने की और आपको लगा कि यार उधर मिल सकती है, तब भी नहीं खानी है। तो मतलब अगर आपकी इच्छा भी है, आपके लिए बनाया गया, तब नहीं खाना। आपको आप गए, आपको मिल गया, ठीक है आप लीजिए। अब ये तो है भिक्षुओं के लिए, क्योंकि भिक्षुओं के पास कोई चॉइस नहीं है। आज तो है, क्योंकि आज ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज में किचन होती है, उस समय नहीं होती थी। लेकिन अब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ तो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके फैमिली में खाया जाता है, आप कहीं चले गए, आपको मिल गया, तो उसमें शील नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपकी चेतना इतनी विकसित हो गई कि यार मतलब मारा तो जा रहा है ना कहीं, और मैं खा रहा हूँ, मैं उसमें कहीं ना कहीं भागी बन रहा हूँ उसका, तो फिर आपको छूट ही जाएगा। तो ठीक ही है, मतलब नॉन वेज खाना कोई ऐसा तो अनिवार्य चीज़ तो है नहीं। सिर्फ एक तो टेस्ट की बात हो सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी ये प्रोटीन नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सोर्स हैं और प्रोटीन के, और जीव के लिए भी बहुत और चीज़ें हैं जो खाई जा सकती है। उतना टेस्ट नहीं होगा पर अलग तरह का होगा। तो जब आपकी चेतना इतनी विकसित हो गई तब आप खुद ही छूट जाएगा। लेकिन इसमें शील नहीं टूट रहा है जब आप खा रहे हैं और कहीं बाजार से आप ले रहे हैं, आपके लिए नहीं मारा गया है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इंटेंशन का कितना बड़ा रोल है। इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अब एक सिमली दी जाती है कि भाई डॉक्टर है, वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते करते मरीज मर गया, तो उसके हाथ से मतलब दिखाई तो यही दे रहा है ना, ये डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा था, पेशेंट मर गया, तो क्या उसको हत्या का पाप लगेगा? उसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन उसको बचाने की थी, उससे मर गया। जैसे मतलब छोटा उदाहरण ले लीजिए, माना यहाँ जैसे विंटर में ना बहुत केंचुए आते हैं जो अर्थवॉर्म्स हैं, कुछ ढूंढते हैं, पता नहीं क्यों निकलते हैं। अब जब अर्थवॉर्म इस पे आएगा किसी ऐसे सरफेस पे, जैसे या तो सीमेंट है या पत्थर है, तो उनकी स्किन घिस जाती है, मर जाते हैं। अब आपने देख लिया कि यार ये इधर जा रहा है, आपने उसको उठा के आप उसको कहीं मिट्टी में ले जा रहे थे जहाँ वो अपना जा सके। और आप ऐसा रोज ही करते हैं, जैसे सर्दियों में बहुत आते हैं तो मैं उनको डालता हूँ। माना आपने एक उठाया, अब आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहले से घायल है और आप जैसे ही आपने उठाया वो टूट गया, तो क्या उसका पाप लगेगा? क्या पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेंशन तो उसको बचाने की थी ना। तो यह इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे इल विल है, द्वेष है, द्वेष तो यहीं घूम रहा है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसका असर पहले बॉडी में आ जाए। मतलब आगे की बात छोड़ दो, कोई बहुत गुस्सा करता है, बहुत गाली देता है, बहुत टेंस रहता है, तो पहले तो आपके शरीर में आ जाएगा। जो कहते हैं कि जी, कौन कहता है कि कर्म के जो है कोई फल होता है? अब करो, आप यहीं देख लो, आगे की बात छोड़ दो तो यहीं आ जाएगा। तो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि भाई आप जितने निगेटिव इमोशंस होंगे वो तो पहले शरीर में आ जाएंगे, तो यहीं आ जाएगा। तो वैसी इंटेंशन का है, जितना द्वेष पालेंगे पहले आपको यहीं असर करेगा, बाद में जो होगा सो होगा, बात का कौन देखाया, पहले यहाँ देख लो।
तो बिल्कुल इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है, और आपका इंटेंशन ये तय करेगा कि इसका फल कैसे आएगा। भले ही एंड एक्शन, एंड जो रिजल्ट है वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि हम अपने को ठीक करने के लिए ये सोचते हैं मेरे को ठीक करना है, लेकिन बहुत कड़वी भाषा निकलती है कि भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्या बैठा है, क्या करता है। तो मुझे लगता है तो एक कड़वी भाषा तो अपने लिए भी गलत है, दूसरे के लिए भी गलत है। आप दूसरे तरीके से बात कर लीजिए, ठीक है यार, आलस आ रहा, चल उठ ले यार, कोई बात नहीं, कर ले काम। अपने से भी बात करनी है तो आप ठीक से बात करिए, क्योंकि जैसे आप दूसरों से बात कर रहे होंगे ना, वैसे आप अपने से बात करेंगे। ये बदल नहीं सकता है। अगर आप दूसरों से ठीक से बात करते हैं, अपने से भी ठीक से बात करेंगे। तो अपने को कोसना नहीं है। अपने को समझना है क्या हो रहा है। अब कई बार बहुत सुस्ती आती है, नहीं होता। आज बहुत सुस्ती आ रही थी सुबह, पता नहीं क्यों, मुझे भी लग रहा था। कई बार मौसम से आता है, कई बार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने को कोसने से काम नहीं चलेगा। तो आपके मुख्य सवाल तो यही थे, फिर शील में कुछ और भी आ जाएगा। अच्छा, जो तीसरा शील है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब मैं काम में या सेक्स में मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों का, जैसे बहुत प्रश्नों पे हम बात कर चुके हैं, बहुत इस तरह के प्रश्नों पे। तो वो कहते हैं फिर जी हमारा क्या होगा, हम गृहस्थ में कैसे जाएंगे। तो इसमें ये नहीं है। जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का शील है। उनके लिए क्या कहा, अब्रह्मचर्यं वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब मैं अब्रह्मचर्य का कोई काम नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य में रहूँगा। तो उनके लिए तो सब बंद है, कुछ भी नहीं कर सकते। गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थों के लिए क्या कहा, एक तो भाई आप चीटिंग नहीं करें। अगर आपका पार्टनर है माना, तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि इधर तो आपका पार्टनर है, उधर आप किसी और के साथ भी जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर पार्टनर नहीं है तो फिर वहाँ एक तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बिना कंसेंट के नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती वही हुई। एक उसमें कुछ शर्तें हैं कि जैसे माइनर के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी अपने पेरेंट्स की कस्टडी में है। कुल मिला के ये है कि आप कंसेंट से अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मिथ्याचरण में आ जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अब सेक्स ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मिथ्याचरण नहीं करेंगे। तो ख़ास तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी दोस्ती है किसी से, आप लिव इन में हैं, कैसे भी हैं, तो आप चीटिंग नहीं करेंगे, वो फिर मिथ्याचरण हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। तो बाकी शील तो आपको 5 शील पता ही चल गए कि हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। अब जो दूसरे साथी का सवाल है कि बॉडी मूव करने लग जाती कि क्लॉकवाइज। तो पता नहीं क्लॉकवाइज आप क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसे घूमते हैं, क्या होता है। तो कभी कभी तो आप ना होने दीजिए मूवमेंट्स, क्योंकि कई बार ये बहुत साधकों के अनुभव हैं। और मैं कुछ बड़े आचार्यों को सुन रहा था, बड़े मंक्स को जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वो कह रहे हैं कि ये ना कई बार कुछ ट्रॉमाज निकल रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं विकार, वो कि शेकिंग में निकलते हैं या कुछ मूवमेंट्स में निकलते हैं। जैसे बहुत पहले किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि मेरी बॉडी में शेकिंग होती है, तो मैंने कहा हमेशा होती है कि कभी कभी होती है। मैंने कहा होने दो, शेकिंग होगी होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक जाएगी। और आप कोशिश करते रहे, देखते रहिए क्या हो रहा है। तो थोड़ा बहुत हो रहा है तो होने दीजिए उसको। जो आपने कहा कि गर्दन में तनाव आ जाता है, टेंस हो जाती है, ये भी बहुत आम है, ये होता है क्योंकि
हम कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार थोड़ा सा हम जोर लगा देते हैं, कई बार जोर न भी लगाएं तो भी हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर वो समझ आ रहा है तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो ये समझो कि कुछ निकल रहा है बाहर, तो वो भी एकदम ठीक है। आप कह रहे हैं कि बाहर कोई आवाज़ आती है तो उससे कंपन हो जाता है, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने में थे, मतलब आप कंसंट्रेशन आपका इधर था, बाहर नहीं था। बाहर से आवाज़ आई तो उससे स्वाभाविक है, वो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मूव करने वाला है, मतलब कभी कभी आप कोशिश करिए कि आप मूव ना करें, नहीं तो आप आँख खोल के कर लीजिए। आँख खोल के करने से पता चल जाएगा आपको क्या मूव हो रहा है, आप बंद कर दीजिए। कभी कभी आप मूव करने दीजिए, होने दीजिए क्या हो रहा है, ठीक है, बॉडी में जो हो रहा है होने दीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए। अब आप कह रहे हैं कि शील का पालन क्या ज़रूरी है, तो शील का पालन तो ज़रूरी है, उससे उसके बिना हम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। बुद्ध तो वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन शील का अगर जो आप तीसरे शील की बात कर रहे हैं, कामेषु मिच्छाचारा, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, तो उसका मैंने समझा दिया आपको कि ऐसा नहीं है। आप उसमें जा सकते हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी और ख़ास शील की बात कर रहे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेनिंग है ना, पूरा ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल पहले दिन से ही आप 100% हो जाएं। मर जाएगा छोटा मोटा, कुछ हो जाएगा छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो होने दीजिए। मतलब होने नहीं देना है, लेकिन वो हो जाएगा तो फिर से आप उसको देखिए कि कैसे आप इनको थोड़ा शुद्ध रख सकते हैं। तो शील का पालन ज़रूरी है। बॉडी स्कैनिंग ज़रूरी है क्या? बॉडी स्कैनिंग तो ज़रूरी नहीं है। बॉडी स्कैनिंग से क्या मतलब? बॉडी स्कैनिंग तो ये है ना कि जब हम देखते हैं, अच्छा ये सिर है, ये इधर चेहरा है, इधर ये, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, नीचे तक जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसको तो कहेंगे स्कैनिंग। दूसरा बॉडी अवेयरनेस है कि आप शरीर के प्रति जागरूक हैं, शरीर की जागरूकता है, तो मतलब आप बैठे हैं और आपको अपना वेट पता है, जैसे आप हिलेंगे तो कुछ होगा ना, सेंसेशन होगी, उसके प्रति आप अवेयर हैं, सांस भी देख रहे हैं, हो सकता है आवाज़ें भी सुन लें, नहीं तो दो ही रख सकते हैं, नहीं तो एक ही रख सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं क्या सांस से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सांस ही रखें। जब बॉडी अवेयरनेस भी आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सांस ही देख लें आप। स्वाभाविक सांस को देखने की कोशिश करनी है। अगर स्वाभाविक ना दिखे, 2-4 सांसें गहरी ले लो, उसके बाद उसको स्वाभाविक होने दो, नेचुरल ब्रेथ। अब जो विचार की बात कर रहे हैं आप, तो विचार तो आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो दिमाग में चलने लगता है कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, वो होता है, संतों की वाणी आ जाती है, वो भी होता है। उसमें करना क्या है? उसमें ये करना है कि एक तो उसको गलत नहीं समझना, न उसको पुश करना बाहर कि गलत हो रहा है। हो क्या रहा है? जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आप अवेयर हैं, आप ज़्यादा जागरूक हैं अपने प्रति, अपने मन के प्रति। तो अब आपको विचार दिखने लग गए। अब माना कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम में हैं, तो ज़्यादा ध्यान आपका काम में है, तो उस समय तो विचार दिखेंगे नहीं, विचार तो वहाँ भी चल रहे होते हैं। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, विचार तब भी चलेंगे। अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप देख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, तब थोड़ा कम चलेंगे, रैंडम थॉट्स फिर भी आएंगे। लेकिन अब आप क्योंकि ऐसी स्थिति में है कि आपका ज़्यादा ध्यान तो अंदर है, तो अब विचार दिखने लग गए, तो वो गलत सही उसको मत माने। उसमें करना क्या, आपने ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाना है। आप सांस देख रहे हैं ना, विचार आ गया, ठीक है, आ जाओ भाई, आप अपने सांस पे आ जाओ, फिर आता है, फिर सांस पे आ जाओ, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ। वहाँ बॉडी अवेयरनेस आपके काम करती है, जो शरीर की जागरूकता है वो जल्दी आपको वापस ले आती है बजाय सांस के। तो इसलिए अगर दोनों को ही रखें तो अच्छा है, शरीर की जागरूकता भी रहे और सांस पे आप देखते रहे। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, अच्छा है आपने सवाल पूछा, आप करते रहिए,
कभी मूवमेंट्स होते हैं तो कभी होने दीजिए, कभी आपको लगता है कि अच्छा ऐसे कोशिश करते हैं कि ना हो तो ऐसे कर लीजिए। कभी किसी को लगता है कि आंख बंद करके दिक्कत होती है, आप आंख खोल के कर लीजिए। आंख खोल के ऐसे नहीं करना, पर थोड़ा अपनी दृष्टि नीचे रखनी है, मतलब 45 डिग्रीज पे। अगर कभी बहुत सुस्ती आए तब भी ये अच्छा रहता है। जिस नींद आ रही ना, आप आंख खोल लो, नीचे इस एंगल पे देख लो। अगर फिर भी नहीं जा रहा तो थोड़ा एंगल बढ़ा दो, सीधा कर दो। फिर भी नहीं जा रही, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा पैदल चल लो, फिर आ जाओ, मुंह धो लो, फिर आ जाओ, बैठ जाओ, अगर इतना टाइम है तो। लेकिन आंख खोल के कर सकते हैं। जब 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 ऐसा लगे कि आंख बंद करने से दिक्कत हो रही तो आंख खोल के ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों पे वैसे पहले भी हमने बात की है, तो आप पूछते रहें, अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं तो उनको भी मार्गदर्शन मिलता है। तो आप ध्यान करते रहें, सवाल पूछते रहें। मेरा ख्याल आपके सवालों के इसमें जवाब आ गए होंगे। और आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह के सवाल वहाँ भी हैं, जैसे ये ना डिफ़िकल्टीज़ इन मेडिटेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सवाल हैं, ये भी मैं उसमें डाल दूँगा। और किसी को ध्यान करना है, कई बार लोग पूछते हैं कि ध्यान कहाँ से करें, तो उसमें 2 प्लेलिस्ट हैं। एक तो बिगनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें 3-4 वीडियोज़ हैं, शायद 4 हैं। और एक ध्यान करके मेडिटेशन करके है, उसमें ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो आप देख लें कितने मिनट का चाहिए आपको, उस हिसाब से आप कर लें। तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गए होंगे। नमस्ते।